अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे अल्लाह के करम से। और आज की वीडियो हमारी पहली वीडियो है किसी टॉपिक के बारे में। वरना इसके पहले हमने शुरुआत की थी हमारे चैनल पर सिर्फ एक अजान से और हुजूर पर एक कसीदा बुर्दा से। तो आज का हम आगाज करेंगे हमारे चैनल के पहले वीडियो से। और हम कुछ आप लोगों को इस चैनल के थ्रू से आप लोगों को कुछ तकलीफों के बारे में या कुछ बीमारियों के बारे में भी बताएंगे और उनकी दुआओं के बारे में भी बताएंगे। और उसकी अगर हमारे पास अगर हम कुछ जानते होंगे किसी दवा के बारे में तो वो भी आपसे शेयर करेंगे, ताकि लोगों को बहुत फायदा पहुंच सके दुआओं से भी दवाओं से भी। और हमें भी उसका सवाब मिले, हमें भी लोगों की दुआएं मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है माइग्रेन के बारे में। का इसकी तकलीफ एक ऐसी है जो लोगों में शदीद दर्द रहता है सर में। और अक्सर लोगों को सर दर्द की शिकायत रहती है, लेकिन वो सब हर किसी को माइग्रेन नहीं रहता। माइग्रेन जिसे हम आधे सिर का भी दर्द कहते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर तबके के लोगों में है, ऐसा नहीं है। अभी हर दूसरे इंसान में हम ये देख सकते हैं कि लोगों को माइग्रेन का शिकार हो चुके हैं। तो आज का हमारा यही इसी पे है हमारा टॉपिक। माइग्रेन लोगों का जो होना है वो कई वजहों से हो सकता है। जैसे किसी को स्ट्रेस की वजह से होता है, किसी को हेरिडिटरी रहता है, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि जेनेटिकली वो पास हो जाता है, कभी किसी और तकलीफ किसी और वजह से भी हो जाता है। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता। और हाँ, अलग अलग तरह के भी हेडेक होते हैं। जैसे नॉर्मल हेडेक होता है, कभी कुछ स्ट्रेस हो गया हमें तो हमें हेडेक हो गया, कभी नींद पूरी नहीं हुई तो हेडेक हो गया, या कभी हमें किसी चीज की एलर्जी हो तो भी हेडेक हो जाता है, पोल्यूशन की वजह से हेडेक हो जाता है। तो हेडेक के अलग अलग तरह है, उसमें से ही एक माइग्रेन है। और जिन लोगों को माइग्रेन है वो जो हमारी वीडियो सुन रहे हैं उन लोगों को काफी अच्छी तरह से पता होगा कि उसकी कितनी कैफियत होती है और कितना शदीद दर्द रहता है। बाज लोगों को वॉमिट्स हो जाते हैं, इतना दर्द होता है लेकिन फिर भी आराम नहीं आता। बाज लोगों को ऐसा भी होता है कि वॉमिट आने के बाद आराम मिल जाता है, कोई अच्छी पूरी नींद ले लेता है तो उन्हें आराम मिल जाता है। कभी कभी लोगों को पेन किलर्स खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता। तो हर किसी की कैफियत अलग होती है, हर किसी का इफेक्ट अलग होता है और उनका रिलीफ पाने का तरीका भी अलग होता है। तो आज की हम वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक दुआ बताएंगे, कुछ दुआएं बताएंगे जिनसे आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। वो आजमाया हुआ है, तो आप लोग भी इसे आजमाए, आप लोगों को भी जरूर फायदा पहुंचेगा। और अल्लाह की दुआएं होती है, हुजूर की बताई हुई दुआएं होती है, अल्लाह ने जो कुरान और हदीस में मेंशन किया है उन दुआ को। तो प्लीज आप लोग रेफरेंस के बारे में बात ना करें। रेफरेंस हम वहीं पे मांग सकते हैं जहाँ पे हम हदीसों की बात करते हैं कि हाँ ये हदीस हुजूर से साबित है। तो आप लोग अगर रेफरेंस बोले तो ठीक है, लेकिन जब बात किसी दुआओं की आती है या वज़ाइफ की आती है तो वहाँ पर हम रेफरेंस हर चीज में रेफरेंस नहीं मांग सकते। हाँ, कुछ कुछ चीजों में होते हैं रेफरेंस, कुछ दुआओं में भी रेफरेंसेस होते हैं। कुछ दुआएं हुजूर से हमें मिली है, कभी कुछ दुआ ऐसी होती है जो वली औलिया से हमें मिलती है। कुछ दुआएं ऐसी होती है जो आजमाई वाली होती है, जो आजमाने से लोगों को उस पे असर होता है, लोगों को उससे फायदा पहुंचता है, तो फिर वो इस तरह से लोगों में आम हो जाती है। तो हर दुआओं का एक रेफरेंस मिलना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो दुआ है ये कुरानिक दुआ है, कुरान में इसका जिक्र है। और ये खास सर दर्द के लिए दुआ है। तो आप इसे हम अपने नॉर्मल सर दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको नॉर्मली सर दर्द हो आप तभी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और या तो अगर जो माइग्रेन के मरीज है वो भी इस दुआ का फायदा उठा सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो ये दुआ मौजूद है, हम आपको स्क्रीन पे जो अभी दुआ बता रहे हैं ये दुआ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शामिल करेंगे। इसका अरबिक और अरेबिक और इंग्लिश दोनों का हम ट्रांसलिट्रेशन मेंशन करेंगे, ताकि जो वो लोग भी इसका फायदा उठा सके जो अरबी नहीं जानते पढ़ना लिखना। और ये जो दुआ है ये कुरान के सूरे वाक़या का एक वाक़या की एक आयत है। इस दुआ को आप इस तरह से आप अमल में लाए कि शुरू में आप 3 बार दरूद शरीफ पढ़े,
जो भी आपको दरूद शरीफ आते हो आप वो पढ़े, चाहे छोटी सी दरूद शरीफ हो या आप दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं, या जो भी दरूद शरीफ आपको आते हो आप वो पढ़ के, और फिर ये इस दुआ को आप 3 बार या आप 7 बार या 21 बार या 11 बार या 21 बार इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। आपके कैफियत के ऊपर है। अगर आप ज्यादा पढ़ने की हालत में नहीं है, बहुत शदीद दर्द हो रहा है, आपको फौरन ही आराम चाहिए, तो आप बस 3 बार पढ़िए और उसमें भी अल्लाह आपको जरूर शिफा दे देंगे इंशाल्लाह। और आप फिर आखिर में 3 बार दरूद शरीफ पढ़िए, वही दरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ी थी। और इस तरह से आप फिर पढ़कर आप अपने सर पर, अपने पहले हाथों पर दम कीजिए, फिर सर पर उसे फेर दीजिए, या आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो डायरेक्टली उसके सर पर आप दम कर दीजिए। लेकिन इतना है कि इस अमल को आपको लगातार 3 से 7 बार करना है। जैसे आपने ये एक अमल पूरा कर लिया, 3 बार दरूद शरीफ, 3 बार ये आयत, और फिर 3 बार दरूद शरीफ, और ये एक हो गया, एक बार ये एक सेट हो गया। तो इस तरह आपको 3 के सेट में करना है या 7 के सेट में करना है, आपकी कैफियत के ऊपर है। आपको कितना ज्यादा, आपका कितना सीवियरिटी है आपकी पेन की, आपको उस हिसाब से करना है। आपने 3 बार आपने ये एक सेट कंप्लीट कर दिया, दम कर लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद आप दोबारा कर लीजिए, सेम सेट रिपीट कीजिए, फिर कुछ देर के बाद आप सेम सेट रिपीट कीजिए। इस तरह 3 बार हो गया, फिर आप देखिए अगर आपको शिफा मिल गई है, आपको आराम पड़ गया है दर्द में, तो आप वहीं स्टॉप कर सकते हैं। नहीं तो आप 7 टाइम्स कंप्लीट कर लीजिए। छोटा सा अमल है, एक आयत, बस छोटी सी एक आयत है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जरूर जरूर आपको इसका फायदा जरूर पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो आप बस ये ईमान के साथ फिर पढ़िए, और दिल में यकीन रखकर आप पढ़ेंगे कि अल्लाह आपको जरूर शिफा देंगे, तो जरूर आपको शिफा मिलेगी। अगर थोड़ा सा भी हमारे दिलो दिमाग में अगर थोड़ा भी डाउट पैदा हो जाता है, तो फिर हमें वो तासीर नहीं मिलती, हमारी जुबान पे फिर वो तासीर नहीं आती। अगर दिल या दिमाग में थोड़ा भी डाउट आ जाए, तो आप पूरी यकीन के साथ दुआ पढ़िए, इंशाल्लाह ताला आपको जरूर इसका फायदा पहुंचेगा। और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह से इस माइग्रेन के बारे में हम और बात करेंगे, और इसके बारे में कुछ दवाइयाँ बताएंगे। एलोपैथिक दवाइयाँ तो हम आते जाते खाते ही है, थोड़ा भी हमें कुछ तकलीफ होती है तो हम फॉरन ही साइंटिफिकली जो प्रूवन मेडिसिन है वो ले लेते हैं, लेबोरेटरी से जो बनी हुई मेडिसिन है वो ले लेते हैं। लेकिन हम होम रेमेडीज और हर्बल मेडिसिन वगैरह हम बहुत कम जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हर्बल मेडिसिन और होम रेमेडीज बताएं, जिससे हमारे आगे चलकर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर उसका ज़्यादा इफेक्ट ना होता है, इफेक्ट ना हो, बैड इफेक्ट्स ना हो। क्योंकि ये जो साइंटिफिकली प्रूवन मेडिसिन होती है आगे चल के हमारे ऑर्गन्स को बहुत इफेक्ट करती है, ये आप सभी जानते हैं। जो लेकिन जो होम रेमेडीज होती हैं, जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, जिन्हें आप यूनानी का नाम दें या आप आयुर्वेदिक का नाम दें, तो ये आगे चलकर हमारी बॉडी पे इतना असर नहीं करती। हाँ इतना है कि देर से आराम आता है तकलीफों में, लेकिन आराम जरूर मिलता है। और सेकेंडली ये रहता है कि इंटरनल ऑर्गन्स पे हमारे वो अफेक्ट नहीं करता, ना मेंटल तौर पे ना हमें फिजिकली तौर पे हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ कुछ दवाइयाँ भी शेयर करेंगे। तो हमारे अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने लोगों, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिन्हें भी आपको लगता है कि ऐसी तकलीफ है लोगों को और उन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है, तो आप ज़रूर हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं आप सभी से। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।